अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। कुछ घंटे बाद आपकी परीक्षा होने वाली है इसी पेपर की, इसलिए इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जो ये आप पेपर देख रहे हैं ना, यही पेपर, इसी मॉडल का पेपर आपके बोर्ड में आने वाला है। यानी 2 बजे आप इसी मॉडल का पेपर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पेपर है ये यूपी एमएसपी के बोर्ड से निकाला गया है। ठीक है ना, यानी इस 2021-22 में परीक्षा जो आप देंगे इसी मॉडल का होगा। ठीक है, किस तरीके का होगा, और ये जो पेपर है अभी आप पिछले हिंदी में देख लीजिए, ठीक है, और जीव विज्ञान में देख लीजिए और इंग्लिश में देख लीजिए। यूपी एमएसपी यानी बोर्ड से जो निकाले गए क्वेश्चन है, मैंने उसमें देखा कि लगभग 15 से 20% क्वेश्चन हूबहू इसी से फंस जाते हैं। इसलिए बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है पेपर, उसे आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा, निश्चित रूप से अच्छी सफलता मिलने वाली है। आप यानी बोर्ड जो आपको दे रहा है उसे आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, बिल्कुल आप एकदम बढ़िया से अच्छे से तैयारी करके जाइए, निश्चित रूप से अच्छा होगा। ठीक है, बिल्कुल नकल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये योगी की सरकार है, कोई पेपर जो है लीक नहीं होने वाला है। ठीक है ना, इस भ्रम में मत आइए कि पेपर लीक हो जाएगा, कभी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान देना कि यह जो क्वेश्चन है इसमें कैसे आएंगे क्वेश्चन। खंड देखो, अ जो खंड वो अ होगा वो बहुविकल्पी होगा, 1 अंक का होगा। ब भी होगा, वो भी 1 अंक का होगा। खंड स 2 अंक के होंगे, खंड द 3 अंक के होंगे, खंड य 5 अंक के होंगे। यानी मैक्सिमम 5 अंक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 वाले नहीं होंगे, मैक्सिमम 5 वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर हम MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आप तैयार करके जाना है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा, निश्चित रूप से आप अच्छा नंबर पा जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पराबैंगनी नहीं है, एक्स किरणें नहीं है, सूक्ष्म तरंगे नहीं है, गामा तरंगे नहीं है, गामा तरंगे हैं। यानी जो चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है वो कौन सी होती है, गामा। यानी इसका जो चौथा ऑप्शन है वो ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गतिमान कण का संवेग p है, द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। यानी इसमें लैम्डा बराबर एक सूत्र आप जानते हैं, लैम्डा बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों h/p। ठीक है, ये सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए h/p किस में है, तो ये देखो पहले में है। ठीक है, h/p, यानी इसका पहला नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय 2 नियम होते हैं। तो प्रथम नियम बंद पास का नियम है, और प्रथम नियम जो है संधि का नियम है, द्वितीय नियम बंद पास का। तो प्रथम नियम जो है संधि का नियम होता है, यानी धारा अगर इस संधि पर आ रही है, इस संधि पर धाराएं आ रही हैं, तो इस संधि से धाराएं निकल जाएंगी। यानी आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योगफल के बराबर होता है। यानी जितनी धारा आने वाली होती है उतनी धारा जाने वाली होती है। तो ये जो है आवेश संरक्षण का नियम होता है। कौन सा नियम होता है मेरे प्यारे बच्चों, आवेश संरक्षण का नियम होता है। यानी इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है यहाँ पे। ठीक है, एकदम समझ के आपको करना है, ज़्यादा तुक्का उक्का नहीं मारना है। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक नंबर से मान लो आपने पूरा कर लिया, 69 नंबर का कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, और आपने एक नंबर नहीं किया, तो आपका 70 में 70 कैसे आएगा। इसलिए याद रखना, एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल किसमें है, अल्पसंख्यक आवेश में,
बहुसंख्यक आवेश में, ग्राही आयतन में या दाता आयतन में। तो याद रखना पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल किसमें होता है, याद रखना अल्पसंख्यक आवेश में होता है मेरे प्यारे बच्चों। किसमें होता है, अल्पसंख्यक, यानी इसका ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है ना। पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण केवल अल्पसंख्यक आवेश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी टाइप तथा एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। पी टाइप तथा एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। किसमें वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में होता है, या इलेक्ट्रॉन कोटर में होता है, या फिर कोटर में होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन व धन। तो याद रखना पी टाइप और एन टाइप जो बहुसंख्यक आवेश है वो होता है कोटर इलेक्ट्रॉन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोटर इलेक्ट्रॉन, याद रखना, ठीक है। ये 14वां चैप्टर है अर्धचालक से क्वेश्चन। मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना मीटर सेतु की जो तार होती है वो लोहा की नहीं बनाई जाती, कापर की नहीं बनाई जाती, स्टील की नहीं बनाई जाती, वो बनाई जाती है मैग्नीन या यूरेका की। किसकी बनाई जाती है, मैग्नीन या यूरेका की बनाई जाती है, यानी इसका ये तीसरा ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है, तीसरा। अब देखो आगे, वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होगी। वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य आपको तैयार करके जाना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपका हो सकता है बड़े नंबर में आ जाए, ठीक है ना, बड़े नंबर में आ जाए सूत्र सिद्ध करने के लिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना। एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र सिद्ध करना है, ठीक है, और यहाँ पर केवल सूत्र लिखेंगे तो आप 1 नंबर मिल जाएगा, इसलिए इसका सूत्र याद करके जाना। एकांकी गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए या उत्तल पृष्ठ के लिए 2 सूत्र होता है, तो आप कोई एक लिख दीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, समस्थानिक का अर्थ एवं उदाहरण देकर समझाइए। यानी समस्थानिक क्या है, इसका जो है उदाहरण देना है और उसे समझा देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों वो है यहाँ पे, रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता को बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है। रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जो है रेडियो एक्टिव किरणों को जो विभेदन क्षमता है, क्या है, विभेदन क्षमता है, बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखना है, ये पढ़ के जाना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है रेडियो एक्टिव से, ठीक है। और देखो अंगा नंबर जो क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जाए, सूत्र लिख देना, और उसमें जो सूत्र होगा C बराबर Q/V, C बराबर Q/V, वोल्टेज बढ़ेगा धारिता बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा नहीं, वोल्टेज अगर बढ़ेगी तो धारिता का मान घट जाएगा, अब वोल्टेज अगर घट जाएगा धारिता का मान बढ़ जाएगा। इस तरीके से वोल्टेज बढ़ा घटा के इसको कर सकते हैं। एनडी गेट के लॉजिक प्रतीक, बुलियन व्यंजक तथा सतता सारणी दीजिए, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है। देखिए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा देना है, मात्रक लिखना है, और उसमें जो माइनस चार्ज होता है यानी ऋणात्मक होता है उसका क्या अर्थ होता है ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक तार में 5 मीटर एम्पीयर की धारा बह रही है, तार के अनुप्रस्थ काट में प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, सूत्र से आप बता सकते हैं, ठीक है। किससे बता सकते हैं, सूत्र से। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट ग नंबर है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वामर देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर में आया था वामर श्रेणी से, और एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आया हुआ है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रीडबर्ग नियतांक R के पदों में ज्ञात कीजिए। किसके पदों में, रीडबर्ग R के पदों में नियतांक वैल्यू निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक निकालना है मेरे प्यारे बच्चों,
मैंने पढ़ाया है, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक क्या होता है। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजक फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। यानी आपको ये सिद्ध करना है 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो पढ़ कर जाना मेरे प्यारे बच्चों। और आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ के जाना है। बूस्टर के नियम को सिद्ध कीजिए। अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ के जाना है। तीसरा देखिए एम्पियर का परिपथी नियम, उसके सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के लिए स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है, ठीक है, ये पढ़ के जाना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो 110% गारंटेड क्वेश्चन है। और इस पेपर से मैंने क्या कहा, 30 से 40% क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ देखो एक कुंडली स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर कर दी जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला देखिए एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी न उसके पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे पढ़ के जाना। फिर देखिए किसी छोटी दूरबीन या दूरदर्शी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी इतना है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी इतना है, तो इतना अभिदृश्यक तथा लेंस का बीच की दूरी आवर्धन क्षमता यानी यम बराबर FO/FI सूत्र लगा देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ लेड क्या है पढ़ के जाना मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथा अभिलाक्षणिक को प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित कर देना। किरचॉफ के नियमों को, किरचॉफ सलाह, अभी देखो किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण का नियम, तो किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाइए। यानी 3 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेगा, किरचॉफ का पूरा चित्र बनाना है। प्रथम नियम संधि का नियम और द्वितीय नियम या बंद पास का नियम, ठीक है, दोनों को लिखना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं मिल जाएगा। बस थोड़ा सा बना के लिख दो, हो गया 3 नंबर, कुछ नहीं, पूरा करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित विद्युत क्षेत्र टेस्ला द्वारा दिया है। विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। दोलित विद्युत क्षेत्र पर व्यंजक लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करना है, एक पहला एक दूसरा। फिर देखिए किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितनी है और एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। यानी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना होती है, तो H दिया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन। और एक चीज़ और आपको बता दें, इस बार जो क्वेश्चन बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों वो थ्योरी रहेगी, ठीक है, यानी 3 नंबर और 5 नंबर में। 3 नंबर का तो एक ही क्वेश्चन है, बट 5 नंबर वाले जब क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन बनेंगे यानी बड़े प्रश्न, उसमें एक थ्योरी दिया रहेगा और अथवा में न्यूमेरिकल दिया रहेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे, एक सलाह देना चाहेंगे, आप केवल थ्योरी तैयार करके जाओ, केवल थ्योरी तैयार करके जाओ, आपके लिए वो सफिशियंट रहेगा, न्यूमेरिकल के चक्कर में ना पड़ो। क्योंकि इस मॉडल पेपर के अनुसार अगर बात किया जाए, इस मॉडल पेपर में आप देख रहे हैं ये थ्योरी तो एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी तो दूसरा न्यूमेरिकल। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल है, यहाँ थ्योरी दे दिया है, फिर यहाँ देखो ये न्यूमेरिकल है, ये थ्योरी दे दिया है, फिर ये न्यूमेरिकल। तो कहने का मतलब है कि एक थ्योरी के बाद एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी के बाद ये एक, आप थ्योरी केवल पढ़ो और हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ के जाना, ये जरूर फंसेगा, लिख लो 110% गारंटेड क्वेश्चन है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। और आपको कुछ और प्रश्न बता देते हैं आपको, और 2 समांतर धारावाही चालक, ये पढ़ के जाना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। LCR पर परिपथ पढ़ के जाना है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होंगे। ये जो क्वेश्चन हम जितने अंडरलाइन कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न तैयार कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और इसका अगर PDF, ध्यान देना, इसका अगर PDF पाना चाहते हो, PDF
तो SKM स्टडी, ठीक है, SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे जाके इसका PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन हम आपको बता दें, और देखो, और आप लिख लो अभी पढ़ के जाना। मीटर सेतु पढ़ के जाना है। व्हीट स्टोन सेतु पढ़ के जाना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर, मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर तो आएगा इस बार आपके पेपर में, इसलिए ट्रांसफार्मर तैयार कर लेना, ठीक है। ट्रांसफार्मर निश्चित रूप से पूछे जाने वाला प्रश्न है और इस बार भी आएगा, ठीक है। और एक पहले चैप्टर से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन करना है, उसे आप पढ़ कर जाना। जैसे यहाँ पे देखो, ये है ना, इसमें दिया ही है, रेखीय घनत्व से क्या, गॉस के नियम की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई, मतलब जो बोल रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, इसे तैयार कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये एकदम शर्तिया है कि आएगा ही आएगा, पूछेगा ही पूछेगा। और परिपथ तैयार करके जाना, प्रत्यावर्ती धारा में जो परिपथ है, ये अलसी दोलन क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और सेकंड पार्ट में अगर बात करें तो सेकंड पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं, उन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, उससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। तो चलिए अगली वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।